भारत के लद्दाख में स्थित एक वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र में काम कर रहे डॉ अरविंद मिश्रा ने हाल ही में अंतरिक्ष से एक रहस्यमयी सिग्नल पकड़ा था। यह सिग्नल न तो किसी प्राकृतिक स्रोत से आया था और न ही किसी मानव निर्मित उपग्रह से। वह एक बेहद नियमित पैटर्न में दोहराया जा रहा था। 3 शॉर्ट बीप्स, एक लंबा बीप, फिर मौन। यह कोई संयोग नहीं है, प्रिया ने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा। क्या यह किसी एलियन सभ्यता से संदेश हो सकता है? डॉ मिश्रा ने कहा, हमें इसी दिशा में आगे बढ़ना होगा। डॉ मिश्रा और उनकी टीम ने सिग्नल के स्रोत का अनुमान लगाया। हिमालय की एक दुर्लभ अनछुई घाटी। वह क्षेत्र पहले कभी एक्सप्लोर नहीं किया गया था। सेना की अनुमति लेकर उन्होंने एक टीम बनाई और वहां पहुंचे। घाटी में एक रहस्यमयी चट्टान मिली जो चुंबकीय तरंगे उत्पन्न कर रही थी। उसकी सतह पर अजीब चमकती लिपि उभर रही थी, ऐसी भाषा जो धरती की किसी भी भाषा से मेल नहीं खाती थी। जैसे ही डॉ मिश्रा ने हाथ चट्टान पर रखा, पूरी घाटी एक कंपन से गूंज उठी और अचानक हवा में एक द्वार प्रकट हुआ, गोल नीली रोशनी से बना हुआ। प्राइवाए वियो, ये एक पोर्टल है। डॉ मिश्रा, प्रिया और 2 सैनिक उस पोर्टल से गुजर गए। उनकी आंखों के सामने एक नया संसार खुल गया। विशाल चमकते हुए पेड़, हवा में तैरते द्वीप और अनोखे प्राणी जो किसी भी पृथ्वीवासी के लिए कल्पना से परे थे। यह एलेट्रिया था, एक समानांतर ब्रह्मांड जिसे सिर्फ वही देख सकता था जो विज्ञान और विश्वास दोनों में विश्वास रखता हो। शम्मू, वहां के निवासी एलोन्स अत्यधिक बुद्धिमान प्राणी थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने धरती से संपर्क इसलिए किया क्योंकि उनका ब्रह्मांड धीरे धीरे असंतुलन की ओर बढ़ रहा था और उस असंतुलन का कारण धरती पर हो रहे जलवायु परिवर्तन और अंतरिक्ष कचरा था। अगर पृथ्वी के लोग नहीं सुधरे तो एलेट्रिया नष्ट हो जाएगा और उसके साथ ही हमारा भी अस्तित्व संकट में आ जाएगा। डॉ मिश्रा ने कहा, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? रेनाला ने एक ऊर्जा क्रिस्टल दिया जो पृथ्वी पर पर्यावरण पुनरुद्धार की प्रक्रिया को तेज कर सकता था, लेकिन उसे सक्रिय करने के लिए जरूरी था कि पृथ्वी पर लोग जागरूक और एकजुट हों। टीम को सिर्फ 1 सप्ताह का समय मिला। अगर वह क्रिस्टल को सही स्थान पर नहीं पहुंचा पाते तो दोनों दुनियाओं का संतुलन टूट सकता था। डॉ मिश्रा की टीम पोर्टल से लौट आई। अब उन्हें दुनिया को इस खतरे से आगाह करना था। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से संपर्क किया, विज्ञान सम्मेलनों में भाषण दिए और एक वैश्विक अभियान शुरू किया, एक धरती 2 संसार। धीरे धीरे लोगों की जागरूकता बढ़ी। भारत, जापान, अमेरिका, जर्मनी, सभी देशों ने संयुक्त मिशन पर काम शुरू किया। ऊर्जा क्रिस्टल को हिमालय के उसी स्थान पर स्थापित किया गया जहां से पोर्टल खुला था। जैसे ही क्रिस्टल को पृथ्वी के चुंबकीय केंद्र से जोड़ा गया, पूरी पृथ्वी पर हरियाली, तापमान और वायुमंडलीय संतुलन में बदलाव दिखने लगे। एलेट्रिया में ऊर्जा वापस आने लगी। रेनाला, वियो, हम आभारी हैं। अब हम एक दूसरे के सह अस्तित्व को समझ चुके हैं। डॉ मिश्रा ने पोर्टल की गतिविधि को निष्क्रिय कर दिया ताकि कोई अनावश्यक हस्तक्षेप न हो, पर उन्होंने उस स्थान को क्षितिज द्वार नाम दिया, वह स्थान जहां 2 दुनियाओं की सीमाएं मिली थीं। प्रिया ने एक किताब लिखी, क्षितिज के उस पार, और यह किताब पूरे विश्व में प्रेरणा का स्रोत बनी। कुछ वर्षों बाद विज्ञान और मानवीय मूल्यों का मेल नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। अब पृथ्वी अंतरिक्ष में अपने कचरे को नियंत्रित कर रही थी। पर्यावरण संरक्षण में हर देश हिस्सा ले रहा था और एक दिन उस पोर्टल के स्थान पर एक नीली किरण फिर से चमकी। संकेत था कि एलेट्रिया अब पूरी तरह सुरक्षित था और अगर धरती दोबारा खतरे में पड़ी तो एलेट्रिया मदद के लिए तैयार था।